भारत का उत्थान सनातन के बिना असंभव है। बाघ जब 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब वो नहीं कि वो डर के मारे पीछे हटा है। अब जो चौकड़ी भरेगा उसके बाद फिर दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा। अगर राहुल गांधी जी सनातन संस्कृति, राष्ट्र के लिए और सबके लिए काम करना शुरू कर दें कि मेरा अब यही धर्म है कि मैं इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाऊंगा, मैं खोई हुई सनातन संस्कृति को पुनः वापस लाऊंगा, तो रितेश्वर पहला व्यक्ति होगा जो राहुल गांधी का समर्थक हो जाएगा। लुटेरों को भगवान और भगवान को लुटेरा बनाने का ये जो पद्धति मैकोले इत्यादि ने किया या मुगल कालीन काल में हुआ, इसको मिटाना होगा। कि एक व्यक्ति धर्म जगत से आकर और राजनीति के इस सधे हुए मंच पर अपने राज्य को और अपने राष्ट्र के सनातन संस्कृति को पुनः गौरवशाली सिंहासन पर बिठाने के लिए जो जो किया जा सकता है वो निर्भीकता से कर रहे हैं, निडरता से कर रहे हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी पूजनीय शख्सियत मौजूद है जिनके नाम में, जिनकी वाणी में और जिनकी मौजूदगी में आनंद ही आनंद है, जिनका सिर्फ एक ही उपदेश है कि श्री कृष्ण ही आनंद है और आनंद ही श्री कृष्ण है। आइए स्वागत करते हैं हम आनंद धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी का। महाराज जी, धर्म ज्ञान में पुनः आपका स्वागत है। श्री राधा। आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ, आनंदित हूँ। आपको देख के ना सिर्फ मैं बल्कि धर्म ज्ञान के तमाम दर्शक हमेशा आनंदित ही रहते हैं। देश भर में आपके जगह जगह धाम है, फिर भी वृंदावन की पावन धरा आपके हृदय के इतने नज़दीक क्यों? ब्रज प्रेम की भूमि है। आज इस संसार में हर जगह ऐश्वर्य है, शक्ति सामर्थ्य की ही पूजा होती है, पर वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है। यहाँ आपके भीतर केवल और केवल प्रेम हो तो आपसे आनंदित व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता। मैं भी प्रेम को ही प्रधानता देता हूँ। मेरे जीवन के आरंभ काल से मेरी माँ ने यही संस्कार मुझे दिए कि प्रेम ही जगत में सर्वस्व है। तो वृंदावन मेरे हृदय के काफ़ी करीब है, क्योंकि भगवान राधा कृष्ण की प्रेम भूमि है। यहाँ लक्ष्मी जी भी यमुना जी के उस पार रहती हैं जी। इधर उन्हें भी आने का भगवान ने अवसर नहीं दिया। तो यहाँ जो भी आएगा वो प्रेम में डूबा रहेगा। और मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी स्कार्सिटी और अभाव प्रेम है। उसके पास शक्ति भी हो जाए, सामर्थ्य भी हो जाए, पर प्रेम न हो तो वो रीता रीता लगता है, खाली खाली लगता है। ब्रज की भूमि आपको परिपूर्ण करती है और मैं तो यहाँ सदा आनंदित रहता हूँ। और इसी आनंद में आप वर्षों से कार्तिक मास में श्री यमुना जी दीपदान यात्रा हमेशा प्रत्येक वर्ष निकालते हैं, और जिसमें मैंने खुद आज महसूस किया है और पहले भी मैं जानती हूँ कि पूरा वृंदावन, ना सिर्फ वृंदावन बल्कि देश दुनिया से हर कोई आपकी इस यात्रा में शामिल होता है, इच्छुक भी होते हैं लोग। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस यात्रा के पीछे की आपकी वजह क्या रही हमेशा से? देखिए, इस महोत्सव का नाम श्री राधा माधव महोत्सव है जी। विगत कुछ वर्षों में आपने भविष्य मालिका नाम की पुस्तक से बहुत कुछ सुना होगा जी। कि भविष्य कैसा है, 25 में क्या होगा, 29 में क्या होगा। हम ये उत्सव 2010 से करते हैं और ये वृंदावन की एकमात्र ऐसी उत्सव थी जिसमें पूरे देश और दुनिया से हजारों लोग वृंदावन की सड़कों पर, तब ब्रज में उतना भीड़ नहीं था, तब वृंदावन में उतना भीड़ नहीं था। यहाँ 10,000 लोग निकल जाते तो सारे ब्रजवासी खड़े हो जाते और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इतने लोग कहाँ से आए। मुझे याद है जब आरंभिक दिनों में हम ये महोत्सव करते थे तो चूँकि मैं उन दिनों छत्तीसगढ़ ज़्यादा प्रवास करता था, तो यहाँ के लोग कहते थे छत्तीसगढ़ वाला बाबा आ गया, देखो देखो फिर 10 इतने लोग आ गए यहाँ पर। जी। तो ऐसे हमको संबोधित किया करते थे।
हम यमुना जी के उस पार पल्ली पार, इस पार और आश्रम से इस उत्सव को मनाया करते थे। और ये उत्सव वृंदावन के लोगों के लिए भी प्राण है और भारत के बाहर के लोगों के लिए भी प्राण है। बीच में अस्वस्थता के कारण उत्सव पालन होते रहे, पर छोटे स्तर पर होते रहे। इस बार पुनः इच्छा हुई सबकी कि गुरुदेव पुनः वैसे ही उत्सव की जाए, तो हमने एक पद यात्रा यमुना जी का इसमें निकाला है। हम पहले 5 दिन करते थे, इस बार बहुत पहले से इसे हम कर रहे हैं, 14 दिन पहले से कर रहे हैं। एक तो हमारी ये भावना है कि यमुना जी भक्ति हैं। जीवन में भक्ति ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर परिपूर्ण हैं, अगर उनसे जो जुड़ गया उनमें अपूर्णता नहीं रहती और वो आनंदित हो जाते हैं। यमुना महारानी भक्ति की तरह बह रही हैं, उन भक्ति महारानी से हमें जुड़ना है तो यमुना जी के तट पर हमें जाना होगा। और जिन यमुना जी के तट पर और यमुना जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियों की इतनी लीलाएं हैं बाल ग्वालों की, जब हम वहाँ जाते हैं तो सारी 5,500 वर्ष पूर्व जो लीला यहाँ घटित हुई वो आँखों के सामने दृष्टिगोचर उठती है। मैं तो जब जाता हूँ तो मुझे ना वो सड़कें दिखाई पड़ती, ना कोई पीच रोड दिखाई पड़ता। मुझे हर तरफ बस वही गोपी ग्वाल भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। ब्रजवासियों में भी भगवान श्री कृष्ण का ही मैं दर्शन करता हूँ। और ब्रज गोपियाँ जब निकलती हैं तो उनमें मैं वही द्वापर युग की गोपियों का दर्शन करता हूँ। तो आपके भाव अगर पवित्र हैं और आप यमुना जी की यात्रा कर रहे हैं तो उस आह्लाद का वर्णन शब्दों में संभव तो नहीं, पर अगर किसी ने इसे चख लिया तो इस स्वाद को फिर वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके जीवन में परिपूर्णता और प्रेमता को उपलब्ध करता है। तो इसलिए हमारी ये यात्रा है। इस बार तो पूरी देश और दुनिया से लाखों लोग प्रतिदिन इस यात्रा में भाग ले रहे हैं जी। आप पता नहीं कितने बजे आई हैं, पर आप देखिएगा अगर आप 4 साढ़े 4 बजे भी यहाँ आ गई 5 बजे, तो 5 बजे से लोग जगह जगह यहाँ से लेके यमुना जी तक, चीर घाट तक खड़े हो जाते हैं कि अब यात्रा का समय होगा। और छोटे बच्चे, ब्रजवासी, बाहर के देश के लोग, विदेश के लोग, वो बनी सुंदर रंगोलियाँ, जलते हुए सड़क पे दीपक और लोगों के भीतर राधा नाम का आह्लाद और उनका उल्लास देखते ही बनता है। मानो पूरा ब्रजमंडल वृंदावन और ये श्री लाडली निकुंज वन से हमारे वहाँ चीर घाट तक मानो एक नवीन वृंदावन का निर्माण हो गया है। मैं भी बहुत आह्लादित हूँ, लोग भी बहुत आह्लादित हैं, और मुझे विश्वास है कि जो लोग नहीं आ पा रहे वो आपके चैनल और ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर बड़े आनंदित और आह्लादित हैं। तो सबके भीतर आनंद का प्रवाह हो, सब अभाव से दूर हटें और भगवान के भाव में भर करके अपने जीवन को आनंदित करें। इस यात्रा का यह एक उद्देश्य है। और यमुना मैया और साफ हों, निर्मल हों, यह भी एक उद्देश्य है। इस पर एक लंबी योजना हमारे पास है, वो बाद में हम करेंगे। जो लोग अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, क्या वो आपकी इस यात्रा का लाभ उठा पाएंगे? मुझे लगता है कि जो लोग पदार्थ जगत में, भौतिक जगत में हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। देखिए, हम पदार्थ या भौतिक जगत में जो ये धन संपत्ति है क्यों अर्जन करना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है धन से हर सुख खरीदा जा सकता है, हर सुविधाएं लाई जा सकती हैं। यद्यपि सुख और सुविधा खरीदी जा सकती है, पर आनंद आध्यात्म के द्वारा ही खरीदा जा सकता है। उस धन से हम सुविधा खरीद सकते हैं, और इस आध्यात्म नामक धन से, राधा नाम के धन से, गुरु कृपा के धन से, कृष्ण कृपा के धन से हम आनंद खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है भौतिक जगत में जो लोग भौतिकता में बहुत ऊंचे हैं या उसके लिए प्रयासरत हैं, ज़्यादातर भीड़ उन्हीं की होती है, क्योंकि उन्हें सच्चे आनंद की तलाश है। और आज वो वृंदावन की सड़कों पर वो बड़े बड़े लोग खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि उन्हें उस आह्लाद की तलाश है, और वो आह्लाद उनको मिल रहा है। उन्हीं क्षणों में राधा नाम से उनको आह्लाद मिल जा रहा है। आपको जो ये आनंद धाम वृंदावन की पावन धरा पर विद्यमान है, यहाँ अब कुछ समय, कुछ दिनों बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी की हिंदू राष्ट्र को लेकर जो यात्रा अब शुरू होने वाली है, यहीं पहुँचेगी दिल्ली से लेकर वृंदावन। क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, ये देश भारत है, सनातन संस्कृति
हमारी संस्कृति है। यहाँ रहने वाले 150 करोड़ लोग ही, 140 करोड़ तो है नहीं, आप अगर ठीक से काउंट किया जाए तो 50-60 चले जाएंगे अब। तो इतने जो लोग हैं, जो भी यहाँ रहता है उसकी संस्कृति सनातन ही है। पूजा पद्धतियाँ अलग अलग लोगों ने बनाई हैं समयानुकूल, और भी बहुत सारे कारण हैं, कभी गुलामी के कारण, कभी दबाव के कारण, कभी जबरन धर्मांतरण के कारण बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस देश में। हमने बहुत पीड़ाएं झेली हैं, लेकिन मौलिक रूप से हमारे देश का जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। तो सनातन के लिए किए जाने वाले जागरण, कोई भी कार्य किसी भी तरीके से, उसमें सबका समर्थन है और वो होना चाहिए। वो एक पॉजिटिव धारा की ओर लोगों के भीतर अपनी संस्कृति से जो दूर हो गए हैं, वेस्टर्नाइजेशन की हम तरफ चले गए हैं। हमें अपने संस्कृति से प्रेम नहीं है क्योंकि हमने उसके विषय में पढ़ा नहीं है। हमारी पढ़ाई भी मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कारण विकृत हो गई है। तो अब धीरे धीरे साधु संत जो भी हैं, कथाकार, गुरु और जो भी धर्म क्षेत्र में लोग हैं या सामाजिक क्षेत्र में लोग हैं, वो ऐसे जागरण, ऐसी पदयात्राएं, ऐसे कथाएं और ऐसे आयोजन करते रहेंगे तो सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण होगा। तो ये उसी की एक कड़ी होगी। यानी कि आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली घोषित होना चाहिए? देखिए, मैंने हमारी आपकी कई बार इससे पहले भी बात हुई है। हम एक ही प्रश्न करते हैं और हम आज भी वहीं पर हैं। मैं पूछता हूँ, क्या कंस और रावण हिंदू नहीं थे? कंस भी हिंदू था, रावण भी हिंदू। और भगवान श्री कृष्ण के समय में जरासंध, पौंड्रक, विदुरथ, साल्व, ये दुनिया की छोड़ो, दुर्योधन कौन था और ये धृतराष्ट्र कौन थे? ये हिंदू नहीं थे? दोनों तो एक ही भाई थे ना। इतना बड़ा महाभारत हो गया। बात ये नहीं कि ये राष्ट्र क्या होगा, बात ये है कि सनातन धर्म जो ये मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सनातन धर्म ये कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ये राष्ट्र सनातन राष्ट्र है, लेकिन कई आक्रमणों को और कई गुलामियों को झेलने के बाद इसकी रीढ़ टूट गई है। हमारे भीतर अब वो जोश और जज्बा नहीं बचा है कि हम अपने प्राचीन चीज़ों को, वीर शिवाजी को याद करें, हम महाराणा प्रताप जी को याद करें, पप्पा रावल जी को याद करें। हमारे जितने भी देवी देव हैं, आपने देखा होगा कि वो सिर्फ बैठकर दान दक्षिणा लेना या पूजा लेना, ऐसा उनका काम नहीं है। हर के हाथ में एक शस्त्र होता था और हर का एक वाहन होता था। सभी देवताओं के कोई न कोई वाहन होंगे और सभी देवी और देवता के हाथ में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र। कमल भी हैं, गुलाब भी हो सकते हैं, त्रिशूल भी है, कटार भी है। तो ये क्यों है? अर्थात अपनी संस्कृति, अपने लोगों की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म हमें सिखाता है कि हमें सजग होना चाहिए, आत्म स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मरक्षार्थ हमें अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। तो सनातन राष्ट्र ये है, और जहाँ जहाँ गुलामियों के कारण हम पीछे रह गए हैं, पुनः उसे रिवाइव करने की ज़रूरत है। और ये धर्म गुरुओं का ही केवल काम नहीं है, ये समाज के लिए जो काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, और सबसे बड़ा काम जो मीडिया जगत करती है, जो चारों तरफ सूचना का प्रसारण करती है, सूचनाओं से गांव-गांव को जोड़ती है, एक एक लोगों को जोड़ती है, उनका भी ये धर्म है कि भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करे। क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अगर सनातन के पथ पर फिर ठीक से चल पड़ा तो सारी दुनिया में अभी जितनी विशृंखलता और युद्ध हो रहे हैं, चारों तरफ मानवता का ह्रास हो रहा है, वो रुक जाएगी। भारत का राइज करना, भारत का उत्थान होना केवल भारत के हित में नहीं है, भारत का उत्थान पूरी दुनिया के हित में है। और भारत का उत्थान सनातन के बिना असंभव है। पर सनातन शब्द के उल्लेख करने के बाद मैं ये बात कहना वैधानिक चेतावनी जैसे देते हैं, वैसे मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि सनातन दुकान न बने। सनातन हमारा प्राण है, सनातन हमारी श्वास है, सनातन हमारा धर्म है, संस्कृति है। हम इसके नाम पर दुकान न खोलें, हम इसको केवल व्यापार के लिए इसका प्रयोग न करें, बल्कि अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हम सनातन को भारत के बालक और बालिकाओं के भीतर
शिक्षा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें, और यही सच्ची सनातन की सेवा होगी। अगर इसके लिए अगर 470 सीटों की ज़रूरत पड़ जाए, आप ही के संत समाज से स्वामी रामभद्राचार्य जी आते हैं, वो ये बयान देते हैं कि भारत तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा जब तक कि संसद में 470 सीटें ना आ पाएँ, सबसे ज़्यादा हिंदू सांसद वहाँ मौजूद ना रहे। 24 में तो 400 पार भी नहीं हो पाया था, अब रामभद्राचार्य जी 470 वाली सीटें एक्सपेक्ट देखिए, कर। ये राजनीति, धर्म, समाज, मनुष्य, ये सब अलग अलग नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कई बार आपने सुना होगा कि जब आप कोई प्रश्न करते हैं किसी से, तो धर्म शास्त्र के ज्ञाता गुरु कहते हैं ये राजनीति का विषय है, मैं नहीं जानता। पर यही प्रश्न अगर जब कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिया, तो उस समय में वशिष्ठ चुपचाप नहीं बैठे थे, आ गए थे और आकर के बोला ये अनर्थ हो रहा है, अपराध हो रहा है, जबकि ये राजनीति का मामला था, राजकाज का मामला था। गुरुजी आप चुपचाप बैठे रहिए, आपका क्या मतलब है। पर जब जब राजतंत्र में या प्रजातंत्र में भी मनुष्यों की कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, मनुष्यों के ऊपर कोई खतरा आएगा, तो धर्मशास्त्र के ज्ञाता, आचार्य, गुरु, सद्गुरु, ये जो भी लोग हैं, साधु, संत, ऋषि, महर्षि, इन सबको आगे आना चाहिए। क्योंकि ये राजनीति हो, संविधान हो, धर्म हो, सामाजिक नीतियाँ हों, रीतियाँ हों, सब मनुष्य के लिए बनाई गई हैं। मनुष्य सुविधापूर्ण आनंदित जीवन जी सके, इसके लिए ही धर्म बनाया गया है। मनुष्य सुविधापूर्ण आनंदित जीवन जी सके अपने देश में, इसके लिए संविधान बनाया गया है, इसके लिए कानून बनाए गए हैं, इसके लिए स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं, शिक्षा पद्धति बनाई गई है, चिकित्सा पद्धति बनाई गई है। इसलिए ये कह करके अलग हो जाना कि ये राजनीति का विषय है, राजनीति का विषय नहीं, मनुष्य का विषय है। ये राजनीति भी मनुष्य के लिए हो रही है, और इसी राजनीति के द्वारा राजसत्ता कायम होती है, और ये राजसत्ता ही कानून बनाती है, ये राजसत्ता ही विधान बनाती है, ये राजसत्ता ही हमारे डेवलपमेंट का कारण बनती है। तो हमारा तो प्रत्यक्ष जुड़ाव है उससे। मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले जो भी दल हैं, जो भी संस्थाएं हैं, और जो सनातन के प्रति प्रेम रखते हैं, उनको मजबूत होना ही चाहिए। और प्रत्येक सनातनी को और राष्ट्रवादी शक्तियों को ऐसे दल या ऐसी संस्था को मजबूत बनाकर एक ऐसी सनातनी, राष्ट्रवादी और भारत उन्मुखी सरकार बनानी चाहिए, जिससे भारत का डंका पूरे विश्व में बजे और मानवता मुस्कुराए। इस दृष्टि से सरकार मजबूत ही बने। सरकार जब भी बने तो इतने अधिकार उसके पास हों, उस सरकार के पास, कि अगर लोकहित में अगर वह कोई निर्णय करना चाह रही हो तो फिर सीटों के कारण न रुक जाए कि हमारे पास तो सीट नहीं है जी, नहीं तो हम ये कर देते। तो फिर जनता को खड़े होकर के राष्ट्र के निर्माण के लिए वैसे दलों को पूर्ण बहुमत, 2/3, 3/3 क्या होता है, जितना से काम बनता हो उतना देना ही चाहिए। अच्छी सरकारें बनानी चाहिए, मजबूत सरकारें बनानी चाहिए। लंगड़ी सरकारें क्या करेंगी? जिन सरकारों के पास 24 घंटे का यही काम हो कि कैसे सीट बचाएं, कैसे सांसद बचाएं, कहीं वो हट गया तो हमारी सरकार न गिर जाए। आपने देखा होगा बीच में भारत में कॉलिशन गवर्नमेंट का एक दौर आया था। उस समय भारत का जितना क्षरण हुआ, जितना भ्रष्टाचार आया, और भारत जितना नीचे गया उतना तो गुलामी काल में भी नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि खींचतान मची हुई थी। तब जनता प्राथमिकता नहीं थी सरकारों की, तब लोग प्राथमिकताएं नहीं थे सरकार की प्राथमिकता थी सांसद कैसे बचाएं, विधायक कैसे बचाएं, तो अपना सरकार कैसे बचाएं। गठबंधन तो अभी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सशक्त नेतृत्व करता होता है प्रधानमंत्री, तो वो समझौता नहीं करता। यद्यपि जब भी राजनीति की आप बात करती हैं तो चाणक्य का भी आपको याद रखना चाहिए। चाणक्य का ऐसा मानना है कि बाघ जब 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब वो नहीं कि वो डर के मारे पीछे हटा है। अब जो चौकड़ी भरेगा तो उसके बाद फिर दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा। तो ये राजनीति हो, समाज हो, या आपका व्यक्तिगत जीवन हो, कई बार ऐसा समय आता है जब हमें पीछे हटना पड़ता है। हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। धीरता, गंभीरता, ओज, तेज, वीरता, बुद्धिमता, ये सब हमारे भीतर जब होगी, तभी हम अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र का मंगल और मानवता का मंगल कर सकते हैं। क्या लगता है आपको 29 में? आपने कहा ना कि सरकार मजबूत होनी चाहिए। अभी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, आसपास के माहौल को देखते हुए, कांग्रेस का 1984 वाला रिकॉर्ड टूट पाएगा? 400 पार हो पाएगा? अब देखिए, मैं तो ऐसा कहता हूं कि एक मजबूत सरकार के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
और मैं भी अपनी एक वोट से अच्छा प्रयत्न करूंगा एक बढ़िया सरकार के चुनने का। और दूर दूर तक जहां लोग मुझे सुनते हैं तो उनसे मैं राष्ट्रवाद की चर्चा करता हूं, सनातन की चर्चा करता हूं, मैं सच्चे धर्म की चर्चा करता हूं, सत्य धर्म की चर्चा करता हूं। एक विवाद कहिए या एक अपवाद मेरे साथ सदा रहा है कि मैं धर्म के नाम पर चल रही दुकानों के समर्थन में कभी खड़ा नहीं हो सकता। मैं मौन हो सकता हूं कभी। किस लिए मौन हो सकता हूं? जैसे मुझे लगेगा कि अभी कुछ बोलने से एक जो धारा बह रही है वो धारा रुकेगी तो कहीं ना कहीं भारत और पीछे जाएगा और भारतवासियों का नुकसान होगा और सनातन का नुकसान होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं चुप रह जाऊंगा क्योंकि वहाँ भारत का बात होगा। लेकिन समय आते ही धर्म भी विशुद्ध हो, समाज सेवा भी विशुद्ध हो और राजनीति भी विशुद्ध हो, इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को, भारतवासी को और धर्म गुरु को तो इसके लिए प्रयत्नशील होना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मैं तो सच बोलता हूँ चाहे जलजला आ जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं श्री कृष्ण की भूमि पर रहता हूँ। श्री कृष्ण ने तो कई बार असत्य बोल दिया है जिसको झूठ कहते हैं महाभारत में। क्यों? क्योंकि वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। अगर वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में होते, मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कैसे झूठ बोलूँगा? भगवान ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूँ। अगर लाल को नीला कहने से धर्म की स्थापना होती है तो मैं नीला कहने को राजी हूँ क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य है धर्म स्थापना, मेरा मूल उद्देश्य है व्यक्ति का कल्याण, मेरा मूल उद्देश्य है व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट, आत्मसंतुष्टि, आत्मज्ञान। हमें उसके लिए काम करना चाहिए। व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देकर, अपने व्यक्तिगत अहंकार का तिलांजलि देकर, अपने व्यक्तिगत, अभी क्या है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि सनातन का 10% तो मंगल हो रहा है, सनातन के लिए 10% 20% काम हो रहा है, पर 80% अपना काम हो जा रहा है, व्यक्तिगत काम हो जा रहा है। पर मजबूरी ये है कि अगर रोका जाए तो 20% भी रुक जाएगा कि वो भी कोई करने वाला नहीं है। इसलिए अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे शुद्ध हो। जैसे यमुना जी अशुद्ध हैं, यमुना जी निर्मल नहीं है आज वृंदावन में, फिर भी हम साधु संत जाते हैं, मज्जन करते हैं, पान करते हैं, पर आम आदमी यमुना जी के पानी को ऐसे होठ से नहीं लगाता। बोला नहीं 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 नहीं, हमें रोग हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो यमुना जी के प्रति हमारी आस्था है, यमुना हमारी माँ है, हम तो करते हैं, पर हम यमुना जी को ऐसा बनाना चाहते हैं कि कोई उनकी कलकल निश्चल धारा देख करके सीधे जाके यमुना का जल पान कर ले, वाह वाह मेरी माँ है, इन्होंने मेरा प्यास बुझाया। वैसे ही अभी राजनीति हो, धर्म हो, सामाजिक संस्थाएं हो, अशुद्धि तो बहुत हैं, पर अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। पर तब तक ऐसा थोड़ी है कि हमने यमुना त्याग दिया है, हम यमुना का दर्शन नहीं करेंगे, हम यमुना जी की आरती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की शुद्धि तो करनी है और गंदा भी हमने किया है। अगर राजनीति गंदी होती है तो कौन करता है? राजनीति कोई व्यक्ति है क्या? हम करते हैं, मनुष्य करते हैं, भारतवासी करते हैं। अगर धर्म में व्यापार होता है या धर्म में कोई कहते हैं अधार्मिक कृत्य हो रहा है तो कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य ही तो कारण है ना गलत या सही करने का। तो हमारा पूरा फोकस मनुष्य के ऊपर है। ये हमारी जो यात्रा भी है ये व्यक्ति निर्माण की यात्रा है। ये व्यक्ति देख करके कि इतना आनंद, इतना आह्लाद, पहले व्यक्ति आकर्षित होता है, फिर उससे विमर्श होता है, फिर धीरे धीरे उस साधना के द्वारा उच्च आसन पर बैठता है। और एक मनुष्य जब उच्च आसन पर बैठ जाता है, विशुद्ध हो जाता है, तो उसके द्वारा कोई भी कार्य हो वो सबके मंगल के लिए ही होगा। जैसे मिष्टान है तो मीठा ही लगेगा, आप कैसे भी खाओ मीठा ही लगेगा, और अगर वो कड़वा है तो आप कुछ भी कर लो कड़वा ही लगेगा। तो धर्म तो मीठा है, मधुर है, मधुर जीवन बनाने की कला है धर्म। इसके लिए हम ये यमुना जी की यात्रा या जो हम ये कथा इत्यादि जो सब लोग करते हैं हम कर रहे हैं। मेरा बार बार एक ही निवेदन है, बार बार ये कहने का एक ही अर्थ है कि हम प्रयत्न करें कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, निजी हित के लिए धर्म, समाज या राजनीति को कलंकित न करें। क्या लगता है पीएम मोदी कोशिश कर रही है सब उनके अब तक के कार्यकाल को देखते हुए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए बहुत प्रेम करता हूं और मानता हूं। कई बार मैंने कहा है कि एक साधारण से स्थान पर व्यक्ति अगर बैठ जाए
तो अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना परिवार परिजन सबको पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। पर अभी एक कहीं सोशल मीडिया पे रील हमने देखी थी, अब वो सही थी कि नहीं, योगी जी की बहन और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कोई अब अपनी बहन हो या उनकी कज़न हो, वो दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से जी। और दोनों ही बड़े साधारण हैं। वो अपना दुकान चला के काम कर रही हैं और ये कुछ करके काम कर रहे हैं। ये भारतीयों के दिल को छूता है कि एक व्यक्ति इतने समय तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके एक इशारे पर क्या ना हो जाए। ऐसे इशारा कर दें तो आदमी आज करोड़पति हो जाए, उसको ऐसे उधर दृष्टि पड़ जाए तो आदमी अरबपति बन जाए। पर अपने घर के परिवार भी आज वही साधारण जीवन जी रहे हैं। कोई दुकान से अपना जीवन यापन कर रहा है। क्या ये काफ़ी नहीं है किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत ईमानदारी और भारत के प्रति निष्ठावान होने का ये प्रमाण नहीं है? इस प्रमाण के कारण मैं इनका सम्मान करता हूँ। विजन भी है, सनातन की आवाज़ भी है, भारत के लिए काम करने का जज्बा है उनके भीतर में, क्योंकि भारत सनातन संस्कृति और धर्म के लिए विगत 10-15 सालों में जितनी आवाज़ें उठी हैं उतनी आवाज़ कभी नहीं उठी थी। और अब भारत एक अच्छी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। अगर मजबूत सरकार बनी जी। तो भारत एक मजबूत देश बनेगा, राष्ट्र, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ये जनता के ऊपर है कि आप मजबूत राष्ट्र चाहते हैं कि गुलाम राष्ट्र चाहते हैं, ये तो आपको ही निर्णय करना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक नहीं, वो देश हित के लिए, सनातन हित के लिए, और सनातन प्रत्येक मनुष्य का हित करता है, उसके लिए काम करने हैं 24 घंटे। इसलिए मैं उनका समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो दीर्घायु हों, चिरायु हों और राष्ट्र का ऐसे ही नेतृत्व करते रहें। क्या आपका यही समर्थन राहुल गांधी जी के लिए भी होगा? क्योंकि आप ही की तरह वो भी तो प्रेम करते हैं, लेकिन आप तो लोगों के दिल में हैं, लेकिन वो लोगों के दिलों में बस नहीं पाए। मोहब्बत की दुकान उन्होंने भी खोली हुई है। अगर राहुल गांधी जी सनातन संस्कृति, राष्ट्र के लिए और सबके लिए काम करना शुरू कर दें कि मेरा अब यही धर्म है कि मैं इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाऊंगा, मैं खोई हुई सनातन संस्कृति को पुनः वापस लाऊंगा, तो रितेश्वर पहला व्यक्ति होगा जो राहुल गांधी का समर्थक हो जाएगा। और राहुल गांधी जी वो निर्णय करें कि वो क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, मैं उतना बहुत मतलब रखता नहीं, हमारी कभी मुलाकात उनसे है नहीं। और मुझे लगता है वर्तमान में बहुत सारी नीतियों को केवल सत्ता के हित को साधने के लिए नहीं करना चाहिए। राष्ट्र विखंडित हो जाए, जातियों में बंट जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए, पर हमें सत्ता मिलनी चाहिए। इसके लिए चाहे वो कोई भी काम करे, उस व्यक्ति का नाम ABCDEFG कुछ भी हो, उसका समर्थन कोई भी संत, सच्चा संत नहीं कर सकता, सच्चा नागरिक भी नहीं कर सकता, सच्चा भारतीय भी नहीं कर सकता। तो वर्तमान परिस्थितियों में मैं नरेंद्र मोदी जी को देखता हूं कि वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में मैं जब योगी आदित्यनाथ जी को देखता हूं उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति धर्म जगत से आकर और राजनीति के इस सधे हुए मंच पर अपने राज्य को और अपने राष्ट्र के सनातन संस्कृति को पुनः गौरवशाली सिंहासन पर बिठाने के लिए जो जो किया जा सकता है वो निर्भीकता से कर रहे हैं, निडरता से कर रहे हैं। सत्ता आती जाती रहती है जी। और ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि अगर आपको ऐसी सत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन एक सच्चे आदमी को 10 सच्चे आदमी बनाने चाहिए। मैं तो, मेरे गुरु ने तो मुझे बना दिया, मैं अपना भजन कर रहा था, माला मेरे हाथ में है, मैं तो एक कोने में भी जाके हिमालय में माला कर सकता हूँ, दुनिया भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब है। पर आपने देखा कि जब जब कोई संतत्व को उपलब्ध हुआ, बुद्ध के विषय में ही सोचिए कि बुद्ध को जब बुद्धत्व मिली तो फिर लौट के गांव में आ गए। फिर वो अब बुद्धत्व मिल गया, मौज में रहो, एक जगह पर बैठे रहो। ऐसे ही सिद्धि मिलने के बाद उन सिद्धि का एंजॉय सेल्फ के लिए नहीं होता, उस सिद्धि का प्रयोग राष्ट्र हित में, मानवीय हित में, धर्म हित में मनुष्य को करना चाहिए। तो हम सब जितने भी साधु संत हैं ये गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर क्यों घूमते हैं? मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मुझे तो किसी पैसे रुपए के लिए घूमना है नहीं। रोटी जितनी मुझे मिलनी है वो मुझे मिलती है, रोटी दाल सब उपलब्ध है, छत मेरे पास उपलब्ध है, गाड़ी कहीं आने जाने को उपलब्ध है, टिकट उपलब्ध है। और इससे ज़्यादा किसी मनुष्य को क्या चाहिए?
वो मेरे दिमाग में कभी आता नहीं कि वो करेगा क्या। अगर 500 जगह पर हमारे घर बने हों, स्विट्ज़रलैंड में भी हमारा घर हो और हमारा घर यूरोपियन और कहीं कंट्री में हो, अमेरिका में भी हो, क्या करेंगे। अगर अमेरिका जब जाना होगा तो आपको पता ही है कि लोग अपने हृदय में फूलों का हार बिछा करके मुझे अपने घर में बुला लेंगे कि आइए आपका आगमन हुआ है। तो एक व्यक्ति को संसाधन का उपयोग करना चाहिए, पर संसाधन के जमा करने का लोभ उस व्यक्ति को राक्षस बना देता है। संग्रह का लोभ व्यक्ति को राक्षस बना देता है। मैं अपनी माँ से और अपने गुरु से जो संस्कार पाया हूँ कि संग्रह का लोभ मेरे भीतर में नहीं है। जो है बहुत है, मैं ऐसा मानता हूँ। इतना भी मेरी हस्ती नहीं है, इतना का योग्य भी मैं नहीं हूँ। मैं सदा यही मानता हूँ, मैं ये इतने का योग्य तो मैं नहीं हूँ। हर भारतवासी के पास ये होना चाहिए। पर इन संसाधनों का प्रयोग ईमानदारी से भारतवासियों के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए मैं करता हूँ। और मेरे बाद भी ऐसे ही लोग शायद यहाँ पर आएंगे जो सबका मंगल कर सकें। तो मेरा तो मोटो क्लियर है, और इसलिए क्लियर मोटो के कारण मुझे गालियाँ पड़े, कुछ पड़े, नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, इन लोगों का नाम लेते हुए मुझे न कोई हिचक होती है, न ताली न गाली। हम हो चुके हैं प्रिया चित्त बिहारी के। न ताली से, न गाली से, न निंदा से, न मान से, न अपमान से, न सम्मान से। साधु को इससे मतलब नहीं होता। आप जय जयकार करो तब भी हम धर्म पथ पर चलेंगे, आप हाय हाय करो तब भी मैं धर्म पथ पर चलूँगा। मैं धर्म पथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप तो खुद योगी जी के गोरखपुर से आते हैं, आपकी जन्मस्थली है वो, और मैं भी जानती हूँ, दर्शक भी जानते हैं, पीएम मोदी और योगी जी के आप बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत करीब से आप उन्हें जानते हैं। हमने पीएम मोदी जी के अब तक के कार्यकाल को देखा, उनके काम करने के तरीके को हमने देखा, और आप ही का संत समाज, शायद आप भी भविष्य में योगी जी को भी देखना चाहेंगे इस सेंटर में। तो क्या लगता है, उनकी सरकार में और अब की सरकार में कुछ फ़र्क नज़र आएगा? योगी जी के स्टाइल में अगर देखा जाए तो उनके गवर्नमेंट में भारत कितना अलग दिखेगा? देखिए, कहते हैं कि मिश्री का टुकड़ा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें मिठास ही रहती है, मीठा उतना ही रहेगा। तो जो व्यक्ति अपने मोहल्ले में भी धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और मनुष्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहा हो, उसे भी अगर राष्ट्र के प्रमुख पद पर बिठा दिया जाए तो पूरे राष्ट्र को भी उसी तरीके से चलाएगा। तो योगी जी तो आज एक राज्य को और भारत के सबसे बड़े राज्य को चला रहे हैं। अमेरिका की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या तो हमारे उत्तर प्रदेश की है करीब करीब। तो एक तरीके से अमेरिका को तो चला ही रहे बैठ करके, उतना जनसंख्या है। मुझे लगता है वो योग्य हैं, कुशल प्रशासक हैं, उन्होंने सिद्ध किया है। ऐसा नहीं कि बाई चांस एक बार बन गए और फिर हट गए, वो लगातार चला रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं। और एक बात है कि किसी किसी व्यक्ति के भीतर में एक मौलिक चीज़ होती है ना, तो सनातन के प्रति वो तो एकदम आप कहिए संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित कि सनातन का उत्थान होगा तो भारत का उत्थान होगा, और भारत का उत्थान होगा तो विश्व मंगल में रहेगा। उसके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो तो फिर राजनीतिक बातें हैं, वो पार्टी की बातें होती हैं और देशवासियों का बात होता है। कभी भविष्य में ऐसा अवसर आया, उस समय देशवासी क्या निर्णय करते हैं, उनकी पार्टी क्या निर्णय करती है, वो उस पर निर्भर करता है। मेरा तो शुभकामना सदा उनके साथ है कि वो और भी इस राष्ट्र के लिए काम करें, चिरायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और निर्भीक होकर के संघर्ष के पथ पर चलते हुए राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक ले जाएं। ये मेरी शुभकामना नरेंद्र मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए है। सनातन के प्रति योगी जी का यही दृढ़ संकल्प, और जब यही एक भगवाधारी विश्व पटल पर काले कोट वालों के बीच में जब खड़ा होगा, क्या लगता है विश्व शक्तियाँ योगी जी को एक्सेप्ट कर पाएंगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज भी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में आप जाएं तो कई देश आज भी ऐसे हैं, यूरोपियन कंट्री कहीं कहीं, या अगर आप अरब की कंट्री का अपना एक अलग लिबास है जी। वो तो अपने लिबास में आते हैं, उनका अलग ड्रेस है। तो हमारा ये सनातन संस्कृति का भगवा चमकता हुआ सूर्य, ज्ञान, प्रकाश, भगवा हमारे वो वस्त्र है। तो गौरव है भारत को अपने वस्त्र पर, गौरव है अपने ज्ञान पर, गौरव है अपने भगवा पर। हमारे तिरंगे में भी सबसे ऊपर भगवा ही है। तो भगवा वस्त्र में विश्व के पटल पर जा कर के भारत की तरफ से पूरे विश्व में सूर्योदय हो, चारों तरफ ज्ञान फैले, चारों तरफ शांति और आनंद फैले,
इसके लिए तो ये गौरव का विषय होगा। और योगी जी तो कपड़े बार बार बदलने वाले हैं नहीं, अभी तक तो बदलते नहीं। तो मुझे लगता है वो अपने सनातन वस्त्र को धारण किए हुए हैं और इस पर हम सबको गौरव भी होता है। आपने आरएसएस का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं भी जो खड़गे जी के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने कर्नाटक में बताओ मंत्री फैसला लिया, अनुरोध किया कि स्कूल कॉलेजेस और सरकारी मंदिरों में आरएसएस की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको बैन कर दिया जाए, और उनके इसी फैसले का विरोध किया। और आपको क्या लगता है कि आरएसएस सनातन धर्म में क्या उसकी कोई भागीदारी रही है? नहीं, देखिए 100 साल हो गए उनके। 100 वर्ष से एक संस्था अगर केवल कट्टर होती तो समाप्त हो गई होती। बड़े बड़े कट्टर लोग आए और समाप्त हो गए, राइज की और समाप्त हो गए। 100 साल से भारत के गांवों और गलियों से निकले हुए एक साधारण परिवार के बच्चे ही तो स्वयंसेवक बनते हैं। भारत के प्रति हृदय में जिसका प्रेम होता है और सनातन संस्कृति के प्रति जिसके हृदय में प्रेम होता है और अपने राष्ट्र के लिए जो कुछ भी करने को राजी होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आपने देखा होगा कई बार जब सरकारें कुछ अन्य थीं, चाहे वो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, कभी नेहरू जी रहे, कभी इंदिरा गांधी जी रहीं, उन सबों ने, प्रधानमंत्री और कोई रहे, सबों ने आरएसएस को समय समय पर सम्मानित किया है उस राज्य में सेवा के प्रकल्प को लेकर के। तो 100 वर्ष तक राष्ट्र की और जनता की सेवा करना कोई मामूली बात थोड़ी है। इतनी शाखाएं देश के गांव-गांव में फैलना और बैन करना, बंद करना, नहीं करने देंगे, ये सब चलता नहीं है। भारत जागृत हो चुका है। मेरी दृष्टि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो भारत के हित में काम करती है, जो कहीं भूकंप आए तो ये देख करके लोगों को नहीं बचाती और सेवा करती कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो इतना तो वो सब भी, पूरा भारतवर्ष भी जानता है कि वो पहुंच जाते हैं तो फिर वो हाथ सबकी सेवा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रही अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, तो राष्ट्र की मजबूती और राष्ट्र के उन्नयन, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु काम कर रहे किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्थान का रितेश्वर सदा से सहयोग करते आए हैं, सदा से उनके समर्थन में हैं और आगे भी रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरी दृष्टि में भारत की सेवा करने वाला एक अग्रणी संस्था है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कह रही कि भी बैन कर देना चाहिए, इस पे तो योग गुरु रामदेव जी का भी बयान आ गया है कि इसके पीछे कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्वार्थ और कोई छिपा एजेंडा है। देखिए, राष्ट्र की जनता, राज्य की सरकारें कभी कभी कुछ करती रहती हैं, पर उस राज्य में भी आरएसएस के लोग कम नहीं होंगे और भारत के प्रेमी कम लोग नहीं होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कदम उचित होगा। एक स्वयंसेवी संस्था है, उससे इतना आपको क्या डरना है? उनको आप काम करने दीजिए जी, वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। अगर बात करें थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे, गुरुजी देखिए भी हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने ग्रेटर अफगानिस्तान वाला मैप दिखा दिया, नक्शा दिखा दिया। अब अगर वो नक्शा आज की डेट पे सच हो जाता है तो आधा पाकिस्तान पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अब अगर इसी कड़ी में, इसी नक्शे कदम पे अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अखंड भारत दिखा दें या ग्रेटर भारत दिखा दें, तो क्या लगता है आपको 47 तक हम जिस भारत की कल्पना करते हैं उस नए भारत का एक नया नक्शा कैसा होगा? देखिए, 2500 वर्षों में भारत के 25 से ज़्यादा टुकड़ा हुआ जी। 1857 के बाद भारत के 6 टुकड़े हो गए और हम चाहते हैं कि अखंड भारत हो और अखंड भारत के साथ साथ हमारी जो संस्कृति भी खंड खंड हो गई, लोग अलग अलग हो गए, पुनः उस संस्कृति को अपना लें, तो वो भारत तो फिर विश्व का सबसे बड़ा देश होगा। आज भी है। फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना अखंड भारत। अखंड भारत, अभी जो भारत बचा हुआ है इसको खंडित होने से बचा लें तो मुझे लगता है अखंड भारत का सपना भी पूरा हो जाएगा। पर ये जो भारत अभी बचा है, अभी तो ये भी खंडित होने के कगार पर। खतरा है हमारे देश पे। हाँ, आप देख ही सकते हैं कि कई राज्यों में, कई जिलों में आज सोशल मीडिया का ज़माना है और आरटीआई का ज़माना है। जी। आप किसी सच को दबा नहीं सकते।
कई जिले, कई तहसील, कई राज्य और बॉर्डर कई राज्यों के बहुत संवेदनशील हो गए हैं। और वो संवेदनशीलता का कारण एक ही है, भारत में बच्चों की पढ़ाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करा रहे हैं। भारत की पढ़ाई कभी जर्मनी की तरह होनी चाहिए कि जहाँ भारत ही सर्वप्रमुख हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। 10वीं क्लास तक, हाई स्कूल तक तो एक ही स्कूल में पढ़ाई हो और भारत राष्ट्र कैसे उन्नत हो, भारत की संस्कृति कैसे उन्नत हो, वो विषय वहाँ प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया जाए जी। इसमें अगर कोई विरोध करता है मतलब वो भारत को खंड खंड करना चाहता है। नहीं तो हम भारत के 140-50 करोड़ लोग, हमारे बच्चे एक समान शिक्षा प्राप्त करें, जिस देश में रहते हैं उस देश का ध्वज ऊंचा रखें, जिस देश में रहते हैं उस देश की रक्षा विश्व से होती रहे और विश्व में सर्वोच्च शिखर पर वो देश बैठे, इसके लिए कौन काम नहीं करना चाहेगा। जो नहीं करना चाहेगा उसके दिल में कुछ काला है। तो काले दिल वालों को तो पहचानना पड़ेगा, वो चाहे जहाँ बैठे हो। अब देखें ना, हम आज के डेट में हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं और इसे बनाने में भी हम देशवासी और मोदी सरकार एकजुटता में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जब कुछ ऐसी खबरें आती हैं, आई लव मोहम्मद को लेकर जो बवाल मचता है, यूपी में मचता है, बरेली में हिंसा होती है। अभी हाल ही में घटना है गाजियाबाद में, एक मुस्लिम लड़की गाय खाने और काटने की धमकी देती है, योगी आदित्यनाथ जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करती है। मतलब ये वो जेनजी, आप इसे एक जेनजी जनरेशन कह सकते हैं, देश की युवा जनरेशन, कुछ ऐसे लोग भी हैं, इन पे आप क्या कहेंगे? मैंने यही आपसे कहा कि अगर शिक्षा 10th क्लास तक शिक्षा सभी बच्चों को, वो बच्ची जो भी बच्ची होगी कहीं से तो सीख के आई होगी। ये जहर लेकिन मुस्लिम समाज को आपका ये फॉर्मूला कबूल हो पाएगा जो आप रास्ता दिखा रहे हैं? नहीं, वो मुझे लगता है कई अच्छे लोग हैं। आप देखो, मुस्लिम समाज से भी कई अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं। कई उन्हीं के मुस्लिम समुदाय से भी मुस्लिम समुदाय में कैसे सुधार हो उसके लिए भी हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय भी तो आए थे ना। हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति में बड़ी सुधारवादी लोग हुए। हमने हृदय लगाया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये कुरीति है, इसको दूर करना चाहिए। कुरीति दूर करने के लिए कोई भी उठे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कुरीति मनुष्य के लिए कलंक है और उसके जीवन को वो तार तार कर देती है, समाज को बर्बाद कर देती है, राष्ट्र को बर्बाद कर देती है। तो राष्ट्र बर्बाद ना हो, मनुष्यता बर्बाद ना हो, इसके लिए किसी भी संस्थान में या किसी भी चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक संस्था हो, अगर कोई कुरीतियाँ हैं तो आपको इतना साहस होना चाहिए कि उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, डिबेट होने चाहिए और लगे कि वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता नहीं है। जैसे मैंने आपको कई बार कहा कि जिन रामचरितमानस के चौपाइयों पर विवाद है तो हम तो चाहते हैं कि उसको छोड़ दिया जाए भी। जिनसे संवाद बने उस पर हम बात करते हैं। मैंने कहा ना, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माथा, ये तो सबको अच्छा लगेगा। दुनिया में मुसलमानों को भी अच्छा लगेगा, सिखों को भी अच्छा लगेगा, हिंदुओं को भी अच्छा, क्रिश्चियनों को भी अच्छा लगेगा कि क्रिश्चियन का भी बेटा आकर के घर में अपनी मम्मी को प्रेम करे, पापा को प्रेम करे, हर बात माने, तो किस क्रिश्चियन को बुरा लगेगा। तो ये रामायण सिखाती है कि एक संतान का कर्तव्य क्या है, एक माता का कर्तव्य क्या है, पिता का, राजा का, प्रजा का कर्तव्य क्या है। ये रामचरितमानस हमें सिखाती है, महाभारत पुराण में सिखाती है, हमें भागवत और गीता हमको इसको सिखाती है। तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ क्या है? जो चीज़ें आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगी, जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को और अच्छा बनाएंगी, जो चीज़ें आपके आसपास को और खुशनुमा बनाएंगी, उन चीज़ों को स्वीकार करने में तकलीफ़ क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, आज एक व्यक्ति हिंदू आदमी कैंसर की एक दवा खोज ले, एक दे और ठीक हो जाए, तो फिर कोई मुसलमान ये कहेगा कि काफिर बनाया है, मैं नहीं खाऊंगा? लेकिन जिनकी आप बात करें वो तो ये भी कहते हैं ये सारी चीज़ें हमारे इस्लाम में नहीं हराम है। वो खाएंगे तुरंत खाएंगे, मरता क्या ना करता। और वैसे ही आप तो खैर औषधियों की बात करेंगी तो उसमें सबसे प्यारी बात आती है, हकीम लोग भी कोई दवा बनाते हैं तो बोलते हैं राम बाण है। राम बाण है ना, राम जी का बाण है, मतलब राम बाण, तो फिर वो तो हमारे देश का प्राण है ना। क्यों और कुछ नहीं कहा गया बताइए? आप जाइए किसी हकीम के पास जाइए, हकीम साहब हैं, ये फलाने जी हैं, तो बोले ना ये राम बाण है, इसको खाओ ठीक हो जाएगा। राम जी का बाण अमोघ है,
धर्म की स्थापना करता है, जीवन की स्थापना करता है, अच्छाई की स्थापना करता है, आनंद की स्थापना करता है और आपको स्वस्थ करता है। भारत की संस्कृति सनातन है। गलत एजुकेशन पॉलिसी के कारण स्वतंत्रता के बाद भी एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं रही। हम कहीं न कहीं उसको तुष्टीकरण की नीति के कारण हम बर्बाद होते रहे। और उस तुष्टीकरण की नीति को, तुष्टीकरण का मतलब आप समझती हैं, गलत भी है तब भी संतुष्टीकरण जी। मैंने घर में एक बच्चा है, गलत भी कर रहा है तब, अब जाने दो, छोड़ दो, छोटा है। अब छोटा है तो क्या गलत कर रहा है उसको सिखाओ। 5 वर्ष में ध्रुव और प्रहलाद भगवान पा गए और तुम उसको भी गलत सिखा रहे हो। संतुष्टीकरण की नीति मत अपनाइए, तुष्टीकरण की नीति मत अपनाइए। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अपने इसी तुष्टीकरण में क्या आपको लगता है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संतुष्टि प्राप्त कर लेती है? अब देखिए, बंगाल की स्थिति तो किसी से छिपी नहीं है। आप तो देश भर में भयावह स्थिति है। बंगाल में भी जाते हैं? बंगाल में मैं बहुत वर्ष पहले, बहुत साल पहले, जब ज्योति बसु का शासन प्रारंभिक हुआ करता था, तब मैं बंगाल के कई जगहों पर रह चुका हूँ। अच्छा। मैं त्रिपुरा, मैं आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह रह चुका हूँ। तो मैं उस समय से उन राज्यों की स्थिति देखता हूँ, अब देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकारें जो काम कर रही हैं वो भारत को बचाने का काम कर रही हैं। मुझे कहने में कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि उस समय में सब कुछ खंड खंड हो रहा था। आसाम अपने आप को अलग समझ रहा है, मेघालय अपने आप को अलग समझ रहा है, वो अलग समझ रहे हैं। अब एक तैयारी चल रही है कि भारत के प्रति एकता का कोई सूत्र लाया जाए कि भाई हमारे पूजा पद्धति अलग हैं, रहन सहन अलग हैं, तरीके अलग हैं, पर भारत हमारे लिए प्रमुख है, हम भारतवासी हैं। ये भाव बच्चों के भीतर शिक्षा के द्वारा ही दिया जा सकता है। और शिक्षा पर नियंत्रण जब तक प्राइवेट लोगों का रहेगा, और या धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, मतों के नाम पर, जातियों के नाम पर, जब तक शिक्षा का मैं तो कहूँगा शिक्षा के नाम पर जो शोषण हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। ये माफियागिरी है। भारत में रहते हो तो भारत का चैप्टर पढ़ो, भारत में रहते हो तो ये पढ़ो कि भारत ये राष्ट्र है, इसमें ये आक्रांता आए थे, ये लुटेरे आए थे। लुटेरों को भगवान और भगवान को लुटेरा बनाने का ये जो पद्धति मैकोले इत्यादि ने किया या मुगल कालीन काल में हुआ, इसको मिटाना होगा। अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपनी संस्कृति को पुनः अडॉप्ट करना होगा, हमें स्वीकार करना होगा। उसके बिना कोई राह नहीं है। तो कुछ सरकारें क्या करती हैं कि वो संतुष्टिकरण करती चलती हैं कि भाई बाद में देखा जाएगा, अभी सीट न घट जाए, इनका इतना वोट है, इनकी इतनी परसेंटेज है, इनका इतना परसेंटेज है। तो परसेंटेज करते करते तो इस देश के 100 टुकड़े हो जाएंगे, सभी अलग अलग हो जाएंगे, इतना छोटा छोटा देश हो जाएगा। और जब इतने छोटे छोटे हो जाएंगे तो फिर अमेरिका सबको 2-2 चपत लगाएगा बैठ करके। भारत से ही जब अभी वो भिड़ने को तैयार रहता है कोई भी देश इतने बड़े बड़े, तो उस समय तो जब आप छोटे छोटे हो जाएंगे तो आपको कौन समझ रहा है? कोई समझेगा जीवन में आपको? ये काबुल, कांधार, इस्लामाबाद, पेशावर, इंडोनेशिया, ये सब तो सब हमारे ही तो हैं। अखंड भारत का ये हिस्सा था। आज आप देख रहे हैं ये खंड खंड हो गए। और भारत के लोगों को ये विचार तो ज़रूर करना चाहिए। मैं सनातनियों को एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि तुम एक बार पाकिस्तान देख लो, एक बार बांग्लादेश देख लो और एक बार अफ़गानिस्तान देख लो। अगर वो कंट्रीज़ तुम्हें रहने को सूट होती हो, अच्छा लगता हो, तो एक बार रह भी आओ जा कर के, कुछ दिन का वीज़ा उजा ले करके, तो पता चल जाएगा भारत क्या है और वो देश क्या है। और भारत का वही हाल, क्योंकि कभी वो भी भारत ही था, आज उसकी वही स्थिति हो गई कि आप रह नहीं सकते। इस भारत का भी अगर वही हाल हुआ तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, आपके बच्चे कहाँ रहेंगे? तो या तो फिर अभी सब खत्म कर दो कि हम धर्म नहीं मानते, पहन लो जो पहनना है। फिर इतना संघर्ष में क्यों झोंक रहे हो? क्यों लोगों अपने बच्चों को मारने के लिए छोड़ रहे हो कि बाद में फिर वही होगा, कश्मीर की तरह उछाल दिए जाएंगे, गोलियां मार दी जाएंगी, माओं को लूट लिया जाएगा, बेटियों को रोक लिया जाएगा। तो जो सत्य है उससे आप कैसे आंख फेरेंगे? हम चुप हो जाते हैं कि ये महाराज जी जो है ना, ये महाराज जी बिल्कुल राजनीति के विषय में बात नहीं करते, इनको हम सब लाइक करते हैं। और ये तुम सत्य को सत्य नहीं बोलते यार, और तुम महाराज बनोगे, कैसे बनोगे? ऐसा महाराज बनने से क्या फ़ायदा है?
देश टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, देश बर्बाद हो रहा हो, देश की बहन बेटियां लुटने के कगार पर खड़ी हों, यहाँ के मनुष्य मारे जाने के कगार पर खड़े हों, और हम इसलिए महाराज बने हुए हैं बहुत अच्छे से कि हमारी जय जयकार होती रहे, हम किसी के विरुद्ध नहीं बोलते। तो श्री कृष्ण भी तो आकर के धृतराष्ट्र के विरुद्ध बोल रहे हैं, श्री कृष्ण भी तो आकर के भीष्म पितामह के विरुद्ध बोल रहे हैं, गुरु द्रोण के विरुद्ध बोल रहे हैं। अगर श्री कृष्ण को भी यही चस्का लगा होता, हम तो भगवान हैं, हम सबके तरफ से बोलेंगे, तब तो मुझे लगता है वो आताताई जीत जाते। भगवान ने आके कहा मैं सिर्फ धर्म के पक्ष में खड़ा रहूंगा। कौन? भीष्म। बोला आप ही की भक्ति करता है। बोले वो भक्ति किस काम की? भक्ति मेरी करता है और खड़ा दुर्योधन के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है, मारो इसको। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कैसा, वो सर्वग्राह्य नहीं बनना चाहते थे। जब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण से ज्यादा दुश्मन इस पृथ्वी पर किसी का कोई नहीं था। साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, रुक्मी, जितने भी राष्ट्र थे आसपास में राज्य, वो सब श्री कृष्ण के विरोधी थे। तो श्री कृष्ण तो सबसे मित्रता कर सकते थे कि भाई देखिए हमारा तो कोई काम नहीं, तो भगवान है, हम सबसे मिलकर रहेंगे। पर जो सत्य था उन्होंने कहा, धर्म गुरु को, संत को, साधु को, ऋषि को मुंह देख के बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें धर्म की और सत्य की बातें करनी चाहिए। जो घटना कश्मीर में हुई उसे जानने का अधिकार प्रत्येक भारत की बेटियों को और प्रत्येक भारत के आम सनातनी और आम राष्ट्रवादी लोगों को जानने की ज़रूरत है। भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद जो लाशों से लदी हुई ट्रेनें भारत में प्रवेश की, ये जानने का अधिकार सबको है। कांधार, काबुल बनने के बाद, अफगानिस्तान बनने के बाद अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब भी वापस आ गया अपने देश में, ये सबको जानने का अधिकार है। बांग्लादेश में जो नंगा नाच हुआ अभी कुछ दिन पहले, जला दिए गए गांव के गांव, बाप माँ बाबा दादा दादी के सामने अबोध और नाबालिग बच्चियों के बलात्कार किए गए और उनके मर्डर कर दिए गए, ये बात सबको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी भी बच्ची है, आपके भी बेटे हैं, क्या उनकी सुरक्षा नहीं चाहते? सत्य बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो सत्य तो सदा बोलना चाहिए मनुष्य को, और ये सत्य चाहे मुस्लिम कम्युनिटी में कोई हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई हो और अन्य कम्युनिटी में हो, अगर वो सत्यवादी होगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ ये मानवता के विरुद्ध कर्म हुआ था और गुरुदेव ने सही बोला है। क्या किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करना, उनके माँ बाप को मार देना, गांव के गांव जला देना, ये किस धर्म में लिखा है? कहते हैं ना कि इस्लाम शांति का धर्म है, हम भी कहते हैं कि भाई हिंदू शांति का धर्म है, क्रिश्चियन कहते हैं भी शांति का धर्म है। जब सब शांति का धर्म है तो अशांति आ कहाँ से रहा है? खोज का विषय है, नासा वालों को लगाना चाहिए कि सभी धर्म कह रहे हैं कि हम शांति के हैं, तो जरा खोजिए तो कि ये गैलीलियो के दूरबीन से जरा खोजा जाए कि अशांति आ कहाँ से रही है भाई। अगर सनातन भी सत्य की बात करता है, शांति की बात करता है, इस्लाम कहता है शांति की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी कहता है शांति की बात करते हैं, सब शांति प्रिय लोगों के बीच अशांति कहाँ से आ गई? ये खोज का विषय नहीं है। तो ये मुस्लिमों को भी खोजना चाहिए अपनी कम्युनिटी में, हमें भी ढूंढना चाहिए, क्रिश्चियनों को भी ढूंढना चाहिए। और मुझे लगता है जहाँ ऐसे अराजक तत्व हों उन्हें हमें समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। पर कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, पुरानी किताबें जो लिखी हुई हैं, उनका समीक्षा भी होना चाहिए। मनुष्य के लिए ग्रंथ बना था, ग्रंथ के लिए मनुष्य नहीं बना था। मनुष्य के लिए संविधान बना था, संविधान के लिए मनुष्य। आज बोलते हैं ना संविधान की रक्षा हम करेंगे। आप संविधान की रक्षा करोगे कि भारत राष्ट्र के लोगों की रक्षा करोगे? मैं एक प्रश्न आज पूछता हूँ धर्म ज्ञान पर, भारत के लोग जवाब दें और जो लोग संविधान रक्षा की बात करते हैं वो भी जवाब दें। कोई बना हुआ ऐसा कानून जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश के नागरिकों के लिए मौत का कारण बन जाए। मिलावटखोरी सबसे बड़ा पाप है कि नहीं? आदमी मरता है कि नहीं? तो हम अभी मिलावटखोरी के खिलाफ उतने कठोर कानून नहीं बने हैं। मिलावटखोर सबसे बड़े आतंकवादी होते हैं, आप समझिए इस बात को। वो आपके बच्चों को मार रहे हैं, वो रासायनिक दूध पिला के आपके बच्चों की किडनी खराब कर दे रहे हैं। एक माँ बाप बर्बाद हो जा रहे हैं बेचारे, अपने बच्चों को ले लेके दर दर घूम रहे हैं। हमें नकली दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, नकली सामान खिलाए जा रहे हैं, नकली चावल खिलाए जा रहे हैं, सब नकल तो हो गया ना।
इसके खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए कि नहीं? जी। मृत्यु का दंड होना चाहिए कि नहीं? तो ये हमें जांच करना चाहिए कि वास्तव में कठोर कानून के द्वारा जो मनुष्यता के ऊपर खतरे हैं उनको हमें कम करना चाहिए। तो वो अगर किसी के धर्म में ऐसा लगे कि उस समय की लिखी बातें अब उपयोगी नहीं हैं, तो बैठकर के एक साथ उसको कहना चाहिए कि अब वर्तमान परिदृश्य में हम लोग ये मानेंगे, क्योंकि इससे सौहार्द बढ़ेगा और इससे शांति बढ़ेगी। किताबों के ऊपर इतना युद्ध मत करो कि एक दिन मनुष्य तो बचेगा ही नहीं, फिर किताब कहाँ से बचेंगे? ये जल जाएगा तो पन्ने बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो किताब इसलिए है कि हम बचें, किताब इसलिए नहीं है कि हम बर्बाद हो जाएं। इतना ध्यान तो भारत ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति को अपने हृदय के भीतर रखना चाहिए। हम संविधान बचाने से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वर्तमान समय में भारत के नागरिक कैसे बचेंगे, और अगर संविधान उसके अनुकूल नहीं है तो अमेंडमेंट करके वो संविधान बनाओ जिससे भारत के लोगों का सुविधा हो, भारत अखंड हो, भारत की रक्षा हो, भारत में नशाखोरों, तस्करों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब जो लोग करते हैं उनको इतनी कठोर सज़ा मिले कि करने के पहले उनके हड्डियां कांप जाएं। तो आप कहेंगे नहीं, ये संविधान में हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, तो बदलोगे कैसे? कठोर कानून लाओगे कैसे? संविधान का अर्थ होता है संविधान, सबके लिए बराबर का विधान, वो बना दो। कहाँ है सबके लिए बराबर का विधान? सबके अलग अलग डफली, अलग अलग राग बज रहे हैं जी। तो बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के ऊपर निर्भर होती है, और शिक्षा के क्षेत्र में हम सब अंग्रेज़ों के पिट्ठू और टट्टू हैं, उसी की तरह पढ़ रहे हैं, उसी की तरह मानसिकता बनी हुई है। जब प्राचीन सनातन संस्कृति के अनुसार और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से शिक्षा नीति बनेगी, तब फिर भारत के बच्चे ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे और विश्व को लीड करेंगे। उम्मीद है भगवाधारी जी के सरकार में हो पाएगा ये सब कुछ? हो पाएगा, मुझे लगता है। हम प्रयत्न करेंगे सब मिल करके, सरकार अपना प्रयत्न करे और जनता अपना प्रयत्न करे। तो जनता की जवाबदेही ज़्यादा है। मैं बार बार कहता हूँ, अस्पताल सरकारी, स्कूल सरकारी, पर बच्चे तो हमारे सरकारी थोड़ी हैं, बच्चे तो हमारे हैं। तो बच्चों का देखभाल करना जिम्मेवारी हमारी है, सरकार की नहीं है। सरकार कानून बनाए, नियम बनाए, हम सरकार पर दबाव बनाएं कि आप ऐसा बनाइए कि राष्ट्र में कभी ऐसा गड़बड़ी ना हो, दंगे ना हो, ये ना हो। ये हमारा काम है उन पर दबाव बनाना, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। आप उनको डराइए। तो हमें सरकार से जो काम लेने हैं उसके अनुसार उनको वोट करना होता है। आप इतना वोट दीजिए कि वो आपके लिए कुछ नियम पास कर सकें। अब देखिए ना, इस देव दिवाली के मौके पर आप यमुना तट पे जाके 1,08 दिए जलेंगे, प्रज्वलित होंगे, और आपकी इस यात्रा का ही मतलब लक्ष्य है यमुना दीपदान यात्रा। लेकिन हमने भी कुछ समय पहले देखा, आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब अयोध्या दीपों के उत्सव में जगमगा रही थी तो दिए जलाने को लेकर फिजूल खर्ची बोल रहे थे। अब देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं। जब कहीं मंदिर बनता है तो लोग कहते हैं अस्पताल बन जाता तो कितना अच्छा होता। यही बात मस्जिद बनते समय भी बोलेंगे, बोलना चाहिए ना जी। यही बात वो चर्च बनते समय बोलेंगे, बोलना चाहिए ना। ये बोलना चाहिए कि वर्तमान समय में अगर उनको ऐसा लगता है, उनकी ऐसी विचारधारा है कि नहीं भाई, पहले स्कूल अस्पताल ये सब बनने चाहिए और मंदिर मस्जिद ये सब बनना, बंद कर दो मंदिर मस्जिद बनाना एक बार पूरा। बोलो कि देश में मंदिर मस्जिद बनेगा ही नहीं। सरकार आपकी भी तो थी, क्यों नहीं बंद करवा दिया आपने? जिन लोगों के पास सरकारें थी वो लोगों ने क्यों नहीं किया पहले? उनको करना चाहिए था ना कि मंदिर मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब जब भी बनेगा तो केवल स्कूल और अस्पताल बनेगा। तब तो धड़ल्ले से बने सब। अब कह रहे हैं कि ये बनना चाहिए, अब कह रहे हैं ये बनना चाहिए। मैं देखिए व्यक्तिगत तौर पर एक बात आपको बताता हूँ जी। निजी संबंध और राष्ट्र का संबंध अलग अलग होता है। निजी संबंध अखिलेश यादव जी से मेरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कभी जब हमारी मुलाकात हुई तो ऐसे ही हम बैठे थे, कभी और सामने ही मिले, ऐसा नहीं ट्वीट करके, सब सामने ही मिलते हैं। कभी एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, हम भी रहते हैं ऐसे करके, तो वो दौड़ के चले आते हैं, गुरुजी हैं गुरुजी हैं। तो जब आए तो आकर के उन्होंने कहा, गुरुजी के सामने मैं बराबर के सोफे पर नहीं बैठूंगा, मेरे लिए कुछ छोटा लाओ। तो ये उनका व्यक्तिगत संस्कार है जो धर्म हमें सिखाता है। जैसे भीष्म पितामह के संस्कार कितने अच्छे हैं, पिता के लिए क्या क्या करते हैं वो। गुरु द्रोण गुरु हैं, पर जब धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। वैसे ही धर्म और राष्ट्र के विरुद्ध कोई निर्णय लेगा तो मैं व्यक्तिगत संबंधों का वहां पर, व्यक्तिगत संबंध का मतलब क्या? व्यक्तिगत संबंध भाई भी हो तो विरोध कर दें,
भाई भाई में तो लड़ाई हुआ, महाभारत का लड़ाई किसके बीच में हुआ? दोनों भाई ही तो थे, धर्म का लड़ाई था। तो व्यक्तिगत संबंध कभी भी राष्ट्र धर्म पर हावी नहीं होना चाहिए। निजी संबंध निजता तक है, राष्ट्र का संबंध और धर्म का संबंध से ही हम संबंध बनाते हैं। अगर वो धर्मयुक्त है तो आप मेरे मित्र हैं, आप अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। कर्ण अच्छा आदमी था पर दुर्योधन के पक्ष में खड़ा था, और इतना बड़ा दानी सब कुछ था। भगवान ने कहा मारो इसको। पहले कर्ण ने कहा रहे तो मैं तो कुंती का पुत्र हूं, सूर्य का पुत्र हूं। सूर्य मतलब ज्ञान। देखो, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। सूर्य का पुत्र है कर्ण, पर दोस्ती किससे किया? अंधकार के बेटे के साथ, जिनके पिता अंधे हैं उनके बेटे के साथ। मतलब उसकी बुद्धि भी अंधी है। दुर्योधन की बुद्धि अंधी हो चुकी थी। एक सूर्य का बेटा और अंधकार के साथ मित्रता किया तो मारा गया। आपकी मित्रता किससे है? ये बड़ी चीज है। मित्रता किससे है? मेरी मित्रता न नरेंद्र मोदी से है, न योगी आदित्यनाथ जी से है, न अखिलेश यादव जी से है, न राहुल गांधी से है, और न किसी संत से है, और न किसी भारत के व्यक्ति या दुनिया के व्यक्ति से है। मेरी मित्रता धर्म से है। मेरी मित्रता मेरी भारत माँ से है। मेरी मित्रता मेरे राष्ट्र से है। मेरी मित्रता प्रकृति और मानवीय संरक्षण से है। और इस पर जो खरा उतरेगा वो मेरा सबसे अच्छा मित्र होगा। इसके जो विरुद्ध होगा वो मुझसे शत्रु जैसा व्यवहार करेगा। मैं तो किसी से शत्रु जैसा व्यवहार नहीं रखता। लोग बोलते हैं ना, ये योगी मोदी के चेले हैं, ये योगी मोदी के अंधभक्त हैं। अरे कोई योगी मोदी का अंधभक्त नहीं है। जो धर्म का जानकार है, जिसने अपने माता पिता घर द्वार संपत्ति छोड़कर संन्यास लेकर धर्म के पथ पर चलना स्वीकार किया, वो किसी राज सत्ता, किसी पैसे रुपए और दुकानदारी के लिए कभी भी अपना धर्म और अपना ईमान नहीं बेचेगा। हम तो नहीं बेचने वाले। हम योगी जी के पक्ष में 24 घंटे खड़े रहते हैं। क्यों पता है? एक भगवाधारी संत इस राज्य को, सनातन संस्कृति को आगे ले जाने के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मोदी जी वही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी आज शुरू करें, सबसे पहले तो हम अखिलेश जी के साथ खड़े हो जाएंगे। वाह वाह वाह, आप तो सनातन के साथ आ गए, आइए हम आपके साथ खड़े हो गए। हमारी मित्रता सनातन से है, हमारी मित्रता भारत राष्ट्र से है, हमारी मित्रता धर्म से है, हमारी मित्रता दास्ता भगवान राम और कृष्ण में है। हम उनके प्रति आस्था रखते हैं। हम मनुष्यों के आनंद के प्रति आस्था रखते हैं। हम विश्व का कल्याण हो इसके प्रति हम अपना सारा कमिटमेंट बनाए हुए हैं। इसलिए ये कहना कि मैं किसी व्यक्ति का मित्र और किसी व्यक्ति का शत्रु हूं, ये साधु के लिए शोभा नहीं देता। साधु किसी व्यक्ति का मित्र भी नहीं होता। कबीरदास जी ने कहा है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिसमें सबका मंगल होगा, हमारे देश का मंगल होगा, हमारे धर्म का मंगल होगा, सनातन संस्कृति का मंगल होगा, तो कबीरा खड़ा है वहां मित्रता करने के लिए। तो संत तो ऐसे ही होते हैं। देश का मंगल 2027 में किसके साथ होगा? भगवाधारी जी के साथ या फिर भैया जी की वापसी के साथ? नहीं, बहुत सारे दल हैं, वो तो बहुत सारे दल चुनाव लड़ेंगे। बहुदलीय चुनाव है, लोकतंत्र का एक उत्सव है 5 साल में, और जनता जागरूक है कि किससे हमारा राष्ट्र बचेगा, किससे धर्म बचेगा, किससे हमारी जो गुलामी कभी हमारे काल थे देश में वो फिर ना आए। जनता जागृत है, जनता निर्णय लेगी, और मुझे विश्वास है कि सनातन की ही सरकार आएगी, सनातन संस्कृति का ही बयार बहेगा। अब उसके लीडर कौन होंगे मुझे पता नहीं। जो सनातन का ध्वज लेके आगे आएगा, जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। बिहार में भी यही लगता है सनातन की सरकार बनेगी? बिहार मुझे लगता है बहुत चेतना संपन्न है जी। बड़ी बड़ी क्रांतियां वहाँ से हुई हैं, और राष्ट्र को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है वो बिहार समझता होगा। बिहार एक अच्छा निर्णय देगा राष्ट्र के सबलता के लिए और सनातन की सबलता के लिए, मुझे ऐसा विश्वास है। अब महाराज जी, जाते जाते धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए एक आपका सुंदर सा संदेश। देखिए, मैं ये कहता हूँ, धर्म और ज्ञान, धर्म जिसने अपना लिया उसके जीवन में ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान आ गया तो व्यक्ति प्रकाश में सारे अंधकारों को छोड़कर
समस्याओं को छोड़कर समाधान के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। धर्म ज्ञान चैनल के दर्शक जो हैं वो बड़े उच्च स्तर के हैं, मैंने जांच किया है। इस चैनल से जुड़ने वाले लोग राष्ट्र के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, सनातन के प्रति संवेदनशील हैं और धर्म के प्रति बड़े संवेदनशील, मानवता के प्रति हैं। मुझे लगता है कि इस चैनल के द्वारा लोगों में राष्ट्रभक्ति, सनातन भक्ति और मानव सेवा का बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। मेरा तो ये घर का ही चैनल लगता है मेरा ही है। और जब जब मैं इस पर आता हूँ तो मुझे बहुत एक नाम से ही धर्म ज्ञान पर बैठा हुआ हूँ, एक भीतर की भावना बड़ी अच्छी होती है। सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और राष्ट्र, धर्म और सनातन के लिए सतत कर्मशील रहें, यही उनके लिए संदेश है। धर्म ज्ञान की तरफ से और मेरी तरफ से भी आप आभार, और आपका जो अपनापन है जो आप हमेशा देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।